हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली टेरेटोस्कोप लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो महीना है यानी कि मई का महीना जो है ये कैसा जाने वाला है आपके लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ दिनों या महीनों से तो पता लगेगा आज की रीडिंग में कि उसका रिजल्ट क्या होगा, या इस महीने मिलने वाला है या नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है, मैं मंथली रीडिंग्स करती हूँ और उस महीने की जो डिटेल्स है वो तो आती ही आती हैं, नेक्स्ट मंथ का भी पता लग जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको बताऊंगी, जो भी मैसेजेस होंगे चैनल करूंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है और आप अभी तक परेशान हैं कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो सकता है उससे जुड़ा कोई मैसेज आपको मिल जाए। ना वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में अभी आए हैं, उनसे जुड़े सवाल हैं कि आप किस तरीके से अपना इनर वर्क कर रहे हो, क्या आउटकम आने वाला है, तो हो सकता है उससे जुड़े भी सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए। संभव है। ओके, सो क्योंकि ये रीडिंग है मंथली टेरेटोस्कोप राशियों के आधार पर होती है, तो सबसे पहले आपको आपकी राशि का पता होना चाहिए। तो अगर आपको आपकी राशि का पता नहीं है तो फटाफट से गूगल पर जाएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करें, पता लगा लें आपकी राशि क्या है, या फिर आपकी जन्म पत्री होगी उसमें से देख लें और फिर आकर वापस ये रीडिंग देखें। जिनको पता है वो तो चूज कर ही सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम नाम की राशि पर जाएं या फिर जन्म की राशि पर, तो डिपेंड करता है आपसे क्या रेजोनेट करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम की राशि से जुड़ा प्रेडिक्शन देखते हैं, उनसे वो रेजोनेट करता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जन्म का, मैं जन्म का प्रेफर करती हूँ। तो आपको जो भी एक्चुअली मेरे साथ ऐसा है कि जन्म का देखूं या नाम का देखूं वो सेम ही है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। लेकिन आपके साथ अगर दुविधा है तो आप ये देखो कि कौन सा रेजोनेट करता है। बहुत अच्छा तरीका है, आप गूगल पर जाओ और पर्सनालिटी टाइप देखो, जो नाम से राशि है उसका, जो जन्म से राशि है उसका, किससे आपका रेजोनेट कर रहा है पर्सनालिटी टाइप। और उसके बाद जो भी प्रेडिक्शंस आती हैं, न्यूज़पेपर में भी आती हैं कई बार, और यहाँ वीडियोस भी आप लोग देखते हो, तो देखो किससे रेजोनेट कर रहा है, बस उसी को पकड़ लेना है हमेशा के लिए। हाँ, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रीडिंग देख सकते हो। इसके बाद भी मैं कहूंगी कि जनरल रीडिंग है, क्योंकि राशियां तो वो सभी की होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स सभी के सवालों के जवाब दे दे। ये संभव नहीं होता हमेशा। तो जनरल रीडिंग ही मैं कहूंगी, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखें आप। पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग में बात अलग हो जाती है। सो कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो जो करती हैं उनको आपने समझना है और गाइडेंस जो मिलेगा उसे फॉलो करना है। जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं जाने देना है। ऑलराइट, एंड ये जनरलिस्ट रीडिंग है, यानी कि इसको कोई भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हो, जो भी कैटेगरी में आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली, जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो फटाफट से हमारी ये जो रीडिंग है शुरू करेंगे हम। और मैं चिट्स लेकर आई हूं इस बार। चिट्स नहीं, ये कार्ड्स हैं जो मैंने बनाए थे। आपको याद होगा मैं ये पहले रीड किया करती थी। यहाँ पर एंजल नंबर्स हैं और भी कई मैसेजेस हैं। तो लेट्स सी क्या आता है यहाँ से और फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे। ऐसे रीडिंग होगी आज की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल। तो अगर आपकी है अर्थ साइन, यानी कि आपकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, और अगर आपने चूज किया इस ब्रेसलेट को, मैंने ब्रेसलेट्स के भी ऑप्शन रखे थे, आई थिंक मैंने इंट्रो में बोला नहीं, बट टाइम स्टैम्प पर लिखा होगा। तो अगर आपने इसको चूज किया है तो चलिए देखते हैं ये जो महीना है आपके लिए कैसा जाने वाला है, प्लस आपके लिए गाइडेंस क्या होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक डेक में और निकालूंगी एंड देन आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम बैक। तो ये रहा आपका डेक और हम हमारी रीडिंग शुरू करेंगे। तो मैं कैसे आज की रीडिंग करने वाली हूँ, मैं चिट्स देखो, सॉरी ये कार्ड्स हैं, चिट्स नहीं है। ये कार्ड्स में देखूंगी, यहां से कुछ कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनके लिए उनको क्लैरिफाई करूंगी कि इनका क्या मतलब है, और फिर ऐसे आगे का रीडिंग चलता जाएगा। तो इस मंथ के लिए मदर यूनिवर्स, एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हो उन लोगों को जो कि अर्थ साइन के अंतर्गत आते हैं। राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, तो पहला यहाँ पर है अनएक्सपेक्टेड। ओके, पहला मैसेज ये आता है फॉर यू। अगला देखते हैं
ओके, टीयर्स। हाँ, मैं 5 मैसेजेस देखने वाली हूँ आपके लिए, तो 3 और रहते हैं। न्यू, एंड यहाँ पर है मेमोरीज। ऑल राइट, तो इनको मैं इस तरीके से यहाँ प्लेस कर देती हूँ और इनके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके, एक एक करके इनका क्या मतलब है। तो अनएक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पर देखेंगे। कुछ ऐसा जिसका आपको अंदाजा नहीं है होने वाला है। तो ये क्या है? वन मोर टाइम। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्या है अनएक्सपेक्टेड। ओके, यहां पर है एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो एक कार्ड और चाहिए, एस ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिल सकती है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। ये क्लैरिटी हो सकती है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कप्स हैं, सो हाई चांसेस हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो। सपोज आप के सामने 2 ऑप्शंस है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो उसकी क्लैरिटी आपको अचानक से मिल सकती है। कोई भी ऐसा सिचुएशन बना हो जिसको लेकर आपने सोचा हो कि अरे हटाओ, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, मैंने क्लैरिटी पानी ही नहीं है, इतनी बारी कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो वहां से क्लैरिटी आपको मिलेगी। प्लस अगर आप अभी तक सिंगल थे तो हाई चांसेस हैं कि आपको कोई मिल जाए, और जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा वो एयर साइन का हो सकता है। ओके, यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि कुछ नया शुरू आप कर सकते हो। कोई आपका ऐसा सपना जो कि आप पूरा करना चाहते थे, फिर आपने उसको छोड़ दिया, आपने सोचा कि ये पूरा नहीं हो सकता, परिस्थितियां ऐसी हैं तो जाने दो। तो अचानक से कुछ ऐसा होगा, किसी का सहयोग मिलेगा, या कोई आपको बोल सकता है कि ऐसा है यार, बहुत दिन हो गए, अब वो सारी परिस्थितियां तो रही नहीं जो पहले थी, अभी तो चांस है, तो ऐसा करो तुम अपने सपने पर काम करने लग जाओ फिर से। तो इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन हो सकता है और जिसकी वजह से फिर से आप शुरू कर सकते हैं अपने उस ड्रीम पर काम करना। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन है, यानी कि किसी का अगर आप वेट कर रहे हो मैसेज का या कॉल का, या किसी से मीटिंग करना चाहते हो, तो हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी बात हो जाए या आपकी मीटिंग हो जाए, आपको मैसेज मिल जाए। तो अगर ऐसा है तो ये कौन है मैं देखना चाहूंगी। एस ऑफ कॉइन्स, एसेस आ रहे हैं आपके लिए, नया है, सब कुछ नया है। तो मे बी अभी एंडिंग हुई हो, कोई तो एंडिंग हुई हो सकती है, तो सब कुछ अब नया नया शुरू होने वाला है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आप स्टेबल हो जाओगे, नई शुरुआत कर रहे हो, बिजनेस का देख सकते हो, जॉब का देख सकते हो। अगर अभी तक आप हाउसवाइफ थे तो फाइनली आप घर से बाहर निकलोगे, कोई जॉब करोगे या कोई नया काम करोगे, ऐसा संभव है। एंड या तो कोई अपना जो इंटरेस्ट है उस पर काम करोगे, ऐसा हो सकता है। और मैसेज की जो मैंने बात करी कि अगर आप किसी से मैसेज का वेट कर रहे हो, तो जिस व्यक्ति से मैसेज मिलेगा वो अर्थ साइन का होगा। तो अभी आप समझ लो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको ये हिंट दे रही हूं, ये लगता है कि ये कौन हो सकता है, तो ये वही है। प्लस यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स का मतलब समटाइम्स ये भी होता है कि आपको कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इसका वेट कर रहे थे कि कहीं से कोई पैसा दे दे या किसी तरीके की आपकी हेल्प कर दे, या मान लो आप पर लोन है और आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अभी चुकाइए उसको, और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए, तो वो टाइम आपको मिल सकता है। तो इस महीने में ये सारी चीजें आपके लिए नजर आती हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये संभव हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो जाएगा। अभी देखते हैं टीयर्स के लिए क्या है। द एम्प्रेस। तो आपको एक पोजीशन मिल सकती है, हाई पोजीशन पर आप जा सकते हो, ओहदा आपको मिल सकता है, सम्मान आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये उनका रिटायरमेंट हो,
और वो इसको बहुत जो आसपास के आपके जो लोग हैं, जो आपके साथ में हैं, आपके कोलीग्स हैं, वो आपको बहुत ही सम्मान के साथ में जहां पर भी आप काम करते थे वहां से विदा करें, कई सारे गिफ्ट्स के साथ, कई सारी विशेस के साथ, और आपको ढेर सारा प्यार उनसे मिले। ऐसा भी हो सकता है। तो एक फंक्शन हो सकता है छोटा सा जिसे आप एंजॉय करें। तो ये खुशी के आंसू हैं, दुख के नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर अभी तक आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, तो फाइनली आप कंसीव कर पाओगे, आपको माँ बनने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आप अपनी माँ से नहीं मिल पा रहे थे इतने दिनों से, तो उनसे आपकी मीटिंग होगी और आप इस पल को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। और हाँ, अभी इतनी खुशी होगी तो आंसू तो आते ही हैं। तो ये खुशी के आंसू हैं। और एम्प्रेस का जो कार्ड है वो अबंडेंस की भी बात करता है। तो मे भी आप किसी चीज पर बहुत मेहनत कर रहे थे, आपका बिजनेस था, जॉब था, या कुछ भी ऐसा जो कि शायद आपने शेयर ना किया हो, लेकिन वो आपके दिल के बहुत करीब था। तो उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसको फेम मिलेगा। तो इस बात से आप बहुत खुश होंगे। एंड अबंडेंस, जो कि मैंने कहा कि अगर प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ है, लाइक आपका केस चल रहा था, आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी, ऐसा कुछ था, तो वो आपके फेवर में होगा। एंड अगर बच्चे को लेकर कोई केस वगैरह चल रहा था, तो वहां पर आपको विक्ट्री मिलेगी। तो अबंडेंस है, मतलब वो सारी चीजें जो आपको चाहिए, जिससे आपको लगता है कि लाइक आप किस चीज को अबंडेंस का डेफिनेशन देते हो, आपको क्या मिले, तो वो आपको मिलेगा। ओके, आपके लिए क्या जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है, किसी के लिए पैसा बहुत जरूरी है, वो उसके लिए अबंडेंस है। किसी के लिए प्यार बहुत जरूरी है, वो उसके लिए अबंडेंस है। पैसा उसको देते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको प्यार चाहिए, राइट। और जिनको पैसा चाहिए, आप उनको प्यार करते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पैसा चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए अबंडेंस है, तो वो आप रिसीव करने वाले हो, ऐसे समझ लो। न्यू से यहाँ पर क्या है, न्यू तो खैर यहाँ पर भी आपको आंसर मिल ही चुके हैं, बट स्टिल यू वांट टू नो ये क्या है न्यू। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, द टावर, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मैं कहूंगी कि नया गोल आपको मिलेगा, नई दिशा आपको मिलेगी। और ये दिशा, ये गोल आपको मिलेगा कुछ एंड करने के बाद, जो कि आप खुद कर रहे हो। तो ये नयापन है यहाँ पर। मे बी आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपको वो नहीं जम रहा था, टॉक्सिक लग रहा था, आप खुद उसको एंड करोगे और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी किसी हायर पावर से। अगर आप माता को पूछते हो तो उनकी तरफ से हो सकता है, या फिर आप जिनको भी पूछते हो, महादेव को पूछते हो, कृष्णा को पूछते हो, जिस भी शक्ति में मानते हो, तो उनकी कृपा से स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी और आप एंड कर पाओगे फाइनली उन चीजों को जो कि टॉक्सिक हैं, या कुछ भी ऐसा था जो अनस्टेबल था। आपको पता था कि इसका बेस वैसे ही कमजोर है। तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे किसी ऐसी जगह पर आप जॉब कर रहे थे जहां पर आपको पता था कि प्रमोशन नहीं मिलना है, आपकी मेहनत नहीं देखी जाएगी, टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो फाइनली आप उसको छोड़कर निकल आओगे। क्योंकि था, मतलब ये माइंड में आपके चल ही रहा था कि छोड़ू नहीं छोड़ू, छोड़ू नहीं छोड़ू, तो फाइनली आप उसको छोड़ दोगे, नई दिशा आपको मिल जाएगी। कंफ्यूजन जो है वो आपका एंड हो जाएगा। तो ये एक नयापन है, यानी कि खुद में आप नयापन महसूस करोगे। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आओगे। मे बी आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे अब तक, तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने वाले हो, सुपर अट्रैक्टिव होने वाले हो, एंड हाईली एनर्जेटिक, एंड लोगों को इम्प्रेस करने वाले। एक मैग्नेटिक ऑरा आपका क्रिएट होगा, जिसकी वजह से लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपसे सलाह लेना चाहेंगे। उनको लगेगा कि बस एक चांस मिल जाए जो आपसे वो बात कर ले। तो ऐसी पोजीशन आपको मिलने वाली है। मेमोरीज से यहाँ पर क्या है, लेट्स सी। तो इस महीने काफी कुछ है आपके लिए। मेमोरीज, टेम्परेंस, द डेविल। ओके, तो ये मेमोरीज अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। ऐसा है एक्चुअली कि अभी तक जो भी आपने फेस किया, जो भी टार मोमेंट्स थे या जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी आपने फेस किया, उसकी वजह से अभी जहां पर हो, लाइक टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा काम हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जहां होना चाहिए था आप वहां पर हो। आपका सोल पर्पस या लाइफ पर्पस आपको मिल चुका है। तो आप उन मेमोरीज को, उन मेमोरीज के लिए या उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करने वाले हो या थैंकफुल होने वाले हो, जिनकी वजह से आपको मिला तो पेन था, लेकिन फाइनली आप यहां पर पहुंचे।
राइट। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से, मान लो हमारी किसी से फ्रेंडशिप है, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत हमारी बनती है, और फिर उसने हमें चीट कर दिया। तो जब चीट करता है उस वक्त हमें बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने तो भाई जैसा समझा, अरे मैंने तो बहन जैसा समझा, इसने मेरे साथ ऐसा किया। बहुत पेनफुल होता है वो जो भी उस वक्त हो रहा होता है हमारे साथ, वो सिचुएशन बड़ी पेनफुल होती है। लेकिन जब बाद में उसकी वजह से, वो जो भी हुआ उसकी वजह से आप आगे बढ़ते हो, खुद के बारे में सोचते हो कि मुझे दर्द हुआ ही क्यों, इसने ऐसा किया तो मुझे इतनी पीड़ा क्यों हुई, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे मजबूत बनना है अंदर से, राइट। और मुझे किसी और से कोई आशा नहीं रखनी, मुझे जो हायर पावर्स हैं उनसे आशा रखनी है, जो एंजल्स हैं उनसे कनेक्शन बनाना है, मुझे इन लोगों से कनेक्शन ही नहीं बनाना, राइट। और फिर आप इनर वर्क करते हो, अपने ट्रॉमा पर काम करते हो, अपने ट्रिगर्स पर काम करते हो, और फिर कुछ बेहतर बन के निकलते हो। तो जब आप वो बेहतर फॉर्म में आते हो तब आप उस फ्रेंड को थैंक्स बोलते हो जिसने आपको हर्ट किया था। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आप यहां पर पहुंचे। तो वही मेमोरीज हैं जो भी आपकी लाइफ में हुआ अभी तक, जो कि अच्छा नहीं आपको लग रहा था, आप उनको याद करोगे और इसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहोगे। एंड उन मेमोरीज की वजह से आप दर्द में नहीं रहोगे, बल्कि आप खुश महसूस करोगे कि ठीक है, वो सब कुछ हुआ, इसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं। ऑलराइट, तो ये मेमोरीज हैं। और हाँ, नए मेमोरीज भी आप बनाएंगे क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस्ड फील करेंगे एंड अबंडेंट फील करेंगे। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस महीने। तो और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। ये तो अलग अलग मैसेजेस हैं। ओके, तो पर्सनल लाइफ के लिए आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर उनकी एंगेजमेंट हो, मैरिज हो, या अपनी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए वो फैसला लें कि मुझे ये जॉब करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, या मुझे इस कंट्री में या सिटी में जाना है, सेटल होना है। तो उससे जुड़े डिसीजंस आप ले सकते हो। सी, यहाँ पर ट्रेवल है। स्थान परिवर्तन हो सकता है आप घर बदलें या नया घर खरीदें। एंड ये हाई पॉसिबिलिटीज हैं। या कोई वाहन आप ले सकते हो, अगर आपको कार लेना है या कुछ भी, स्कूटी लेनी है, स्कूटर लेना है, जो भी है, बाइक लेनी है, तो वो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप लें। यानी कि बड़े बड़े फैसले करेंगे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए। और अगर किसी ने आपको अटका कर रखा था तो वो भी आपको क्लैरिटी दे देंगे। अगर कुछ ऐसा था, किसी कनेक्शन की वजह से आप अटके हुए थे, तो वहां से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर दी एम्प्रेस है, तो भर भर कर आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रमोशन होने के चांसेस हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि बड़ा फायदा होने वाला है। एंड कहीं पैसा वैसा अटका हुआ है तो वो आपको मिलने वाला है। एंड 17 जो डेट रहेगी, 3rd एंड 17th, ये बहुत ही मैं कहूंगी सिग्निफिकेंट है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सो सेलिब्रेट करें इस मोमेंट को। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए देख लेती हूँ क्या कुछ है। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप चिंता मुक्त रहें क्योंकि आपकी विक्ट्री होगी। ओके, इंटरव्यू वगैरह कुछ दिया है तो आपको मेल या कॉल आ जाएगा। एग्जाम दिया है तो रिजल्ट भी आपका अच्छा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहें। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सी, यस, तो आपकी जो प्रेयर्स हैं उनको आंसर किया जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिलने वाला है इस महीने। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये किसी ऐसे रिश्ते को वापस लाने को लेकर था आपका मैनिफेस्टेशन, लाइक आपका एक्स है या आपका कोई फ्रेंड था जो आपसे बिछड़ गया, या पेरेंट्स के साथ में आपकी नहीं बनती थी, आप अलग अलग थे, आपकी मीटिंग हो जाएगी। ठीक है ना। हेल्थ का देख लेते हैं, हेल्थ का क्या रहेगा। हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई तो आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको बताएगा कि आपको क्या खाना पीना है, किस तरीके से हेल्थ का ख्याल रखना है। मेंटोर कह लो, गाइड कह लो, और ये अपोजिट जेंडर का होगा। एंड इस व्यक्ति से मिलने के बाद में आपको काफी रिलीफ मिलेगा अगर हेल्थ से जुड़े इश्यूज हैं। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि हैं, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको है उनको रिलीफ मिलेगा। एंड कुछ ऐसा होगा कि आप खुद से प्यार करने लग जाओगे। सेल्फ लव आपका बहुत बढ़ जाएगा इस महीने। तो ऐसा होता है, हम हेल्दी होते हैं तो हम भी बुरे लगते हैं और दूसरे भी बुरे लगते हैं, ऐसा हो जाता है। हेल्दी होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, तो वही है। इससे हटकर कुछ है।
दी एम्परर का भी कार्ड आ गया है। उन लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है जो मैरिड है या रिलेशनशिप में है। जो भी बिगड़े काम है उनके बन जाएंगे, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ भी है तो वो खत्म हो जाएगा इस महीने। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, मैसेज इन अ बॉटल। हाँ, ये जो मैसेज इस कार्ड से जो मैसेज मिलता है वो ये कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी से मैसेज पाने का या किसी तरीके की क्लैरिटी का, तो वो बहुत जल्द होने वाला है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, मैसेज मिलेगा। प्लस यहाँ पर एक चीज आपको और भी समझनी है कि कोई भी काम करना है तो अकेले ना करें, आपको जरूर किसी का सहयोग चाहिए ही चाहिए है। तो सहयोग लेने से पीछे ना रहें। हाँ, आप जिनका सहयोग करते हैं उनका, जो आपका सहयोग करते हैं आप उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, अगर आपको ये चीज लगती है मैं क्यों हेल्प लूं, मुझ पर एहसान चढ़ेगा, ये वाली अगर भावना है तो एहसान मत चढ़ाओ। जब उनको जरूरत हो तो आप उनकी हेल्प कर दो, राइट। लेकिन हेल्प लो भी। कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हेल्प लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता किन लोगों से रेजोनेट होने वाला है, बट ये मैसेज आपको मिला है। रिलीज द नीड टू कंप्लेन। और आपको बोला गया है इस पर सुधार करने के लिए कि शिकायत करना आप बंद करें। अगर आप लोगों से बहुत शिकायत करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, शैतान ने ऐसा किया, तो ये सब मत करो और खुद से भी मत करो। ठीक है, अगर कोई काम नहीं बन रहा है, बनाने की कोशिश करो, दिमाग चलाओ और प्रार्थना करो, मैनिफेस्ट करो, वो सब कुछ करो, लेकिन शिकायतों के चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि इससे सिर्फ आपका काम बिगड़ेगा। आपकी जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लो होती जा रही है, नेगेटिविटी की तरफ आप बढ़ते जाओगे। मतलब बनना कुछ नहीं है, बिगड़ना ही है, टाइम वेस्ट है ये। ओके, मिस्टिकल पावर, अथॉरिटी, और जो भी आपने मेहनत करी उसका फल मिलेगा। मैंने आपको बोला था अथॉरिटी का सबसे पहले, किसी तरीके का पावर आपको मिलेगा, अथॉरिटी आपको मिलेगी, और जो भी आपने काम किया है उसका फल आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर है एक अच्छी सी ट्रिप पर आप जा सकते हैं, फैमिली के साथ में समय बिता सकते हैं, और रिलेशनशिप में सुधार होगा, खुशियां आएंगी, ऐसा आपको बोला जा रहा है। प्रोटेक्शन होगा, आपको मिलेगा ईविल से, अगर किसी तरीके का अगर ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी है तो। और क्राउन विल बी योर्स, विजडम, आपको विजडम मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हम सभी लोगों के लिए। उसके बाद आपको क्या अफर्मेशन चैंट करना है इस महीने, वो भी आपको बता देती हूँ। कोशिश करें इस महीने आप लोग सिट्रिन पहने, या ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो ब्रेसलेट है हमारे वेबसाइट पर वो ले सकते हैं, वो पहन सकते हैं, या सिट्रिन के पेबल के साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो व्हाइट कलर का कैंडल आप लाइट करें आपके रूम में। एंड कुछ देर के लिए, अगर हो सके आपके घर के पास गार्डन है तो वहां पर जरूर जाएं और टहलें। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि इससे क्या हो जाएगा। आपको अर्थ एनर्जी में आने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं महसूस कर पा रही हूँ कि ओवरथिंक करने लग गए हैं आप लोग, हालांकि आप नहीं करते हैं, काफी स्टेबल रहते हैं, बट फिर भी। तो अगर हो सके आपसे, अगर आपके घर के पास में गार्डन है, पार्क है, तो आप वहां पर जाएं। अगर जगह अच्छी है तो नंगे पैर वहां पर आपने टहलना है कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए। और अगर पॉसिबल हो तो ये एक टेक्निक आप ट्राई कर सकते हैं कि छोटा सा गड्ढा कर लेना है मिट्टी में, और उसमें अपने पैर डालने हैं, और फिर उसको ढक लेना है मिट्टी से, और कुछ 5 मिनट्स के लिए आपने यूं ही बैठना है शांत होकर। तो ये करिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ऑलराइट, चेंज, अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो ये आपका अफर्मेशन है, आपको ये चैंट करना है इस महीने, और इससे काफी क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपको सुकून भी मिलेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। एयर साइन, तो जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो उनके लिए अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ, और जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज किया है। तो मैं रीडिंग कैसे करूंगी, मैं आज यहाँ पर निकालने वाली हूँ पहले तो चिट्स नहीं, हैंड रिटन कार्ड्स। यहाँ से कुछ मैसेजेस मिलेंगे और फिर हम उनको क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से।
तो ऐसा ऐसा सा आज का रीडिंग रहेगा। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ वो भी सब कुछ देखूंगी जो मैंने इंट्रो में बताया था, लेकिन शुरुआत ऐसे कर रहे हैं। तो यहां से मैं 5 मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी, जहां से आई थिंक सारे आ गए। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ है जो इस महीने आपको देखने को सुनने को मिलेगा। कर्मा, ओके, न्यू बिगनिंग्स, ओके, पर्पस, फायर, एंड ये है एंजल नंबर्स 373, 575, 809, 908। तो अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या है, इनका मतलब क्या है इन मैसेजेस का। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। कर्मा, कर्मा से यहां पर क्या है? ओके, तो यहां पर है दी हैंग्ड मैन, और उसके बाद यहां पर है दी हर्मिट। ओह, दी सन, 2 ऑफ कॉइंस। ओके, ये किसी तरीके के भ्रम को लेकर है, लेकिन ये आपका भ्रम नहीं है, किसी और का भ्रम है, लेकिन उसके भ्रम में आप फंसने वाले हो, ऐसा है। और ये कार्मिक है बेशक, लेकिन ये जो भी है लाइक आप फंसोगे या जो भी आपको फेस करना पड़ेगा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी ग्रोथ हो सके, प्लस आपको कुछ तो लेसन्स मिलने हैं कुछ चीजों को लेकर। ओके, किसी तरीके का बदलाव है जो आप नहीं कर पा रहे, जो आपके लिए करना जरूरी था ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। ये कुछ भी हो सकता है, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपके काम करने का तरीका, खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कुछ भी हो सकता है। कुछ कोई भी ऐसी चीज जो बेशक बुरी नहीं है लेकिन आपको बदलने की जरूरत है और आप वो बदल नहीं पा रहे थे। तो फाइनली उसी बिहेवियर की वजह से आपको कुछ झेलना पड़ सकता है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी ग्रोथ हो सके, यानी आप सुधार कर सको उसमें। ठीक है, तो ये जो भी है ये कार्मिक है, आपके कर्मों का ही फल है। बट क्योंकि आपका कर्मा बुरा नहीं था, बट हाँ जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा पेनफुल है, बट वो बुरा नहीं था तो रिजल्ट बुरा नहीं होगा। मतलब आपका कुछ बुरा नहीं हो रहा है, देखने में बुरा लगेगा लेकिन उससे होगी आपकी ग्रोथ, कुछ ऐसा होने वाला है विद यू। तो आप थोड़ा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप लेने की कोशिश करोगे, थोड़ा और चीजों को समझने का ट्राई करोगे, और ज्यादा गहराई से उनको जानने का ट्राई करोगे, किस तरीके से क्या करना है। थोड़ा मतलब खुद के लिए टाइम निकालोगे, सोचोगे, किसी से कनेक्ट होना है तो कैसे होना है, खुद को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, किसी समस्या का समाधान निकालना है तो कैसे निकालना है, किससे जुड़ना है किससे नहीं जुड़ना है, किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है। ये सारी चीजों की जो क्लैरिटी है वो आपको मिलेगी इस महीने। ये होने वाला है। अब एग्जैक्टली ये क्या है, क्या होगा, आप भी होगे दुविधा में, लेकिन शुरुआत किसी और के भ्रम से होगी। आपसे कोई जुड़ा हुआ है। 4 ऑफ वैंड्स, ये मैरिज को लेकर हो सकता है, मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, ऐसा है यहाँ पर। कुछ उससे जुड़ी बातें हो सकती हैं। या तो आप भ्रम में होगे मैरिज को लेकर, करनी है नहीं करनी है, या फिर किसी और को ये लग रहा होगा कि आपको करनी है, लेकिन मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपको करनी है शादी, लेकिन शायद आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है।
तो उनको ये भ्रम हो सकता है आपकी वजह से हो, या फिर आपको भ्रम हुआ है कि आपको शादी करनी है लेकिन शायद आपको नहीं करनी है, कुछ ऐसा है। ये भ्रम को लेकर है, मैरिज को लेकर है, कमिटमेंट को लेकर है। तो आपको इससे जुड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है लाइफ में, या फिर जो भी सिचुएशन बनी है वो कार्मिक है, यानी आपके कर्मों का फल है। ऐसा नहीं हो सकता है आपके मन में ये चीजें होती हों कि गो विद द फ्लो, भगवान ने जो लिख दिया वही होगा, राइट, ये वाली सोच। तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि हमेशा भगवान नहीं लिखते मतलब भगवान लिखते हैं लेकिन वही जो आप कर्म करते हो, राइट, वो चीज है। तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है कहीं पर अटके हो, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, हरमित भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अज्ञानी हो, आपको पता नहीं है इन चीजों का, क्योंकि हरमित ऐसे नहीं आता, बहुत समझदार होता है, स्पिरिचुअल होता है, बहुत सी चीजों का ज्ञान होता है। उसके बाद भी अगर ये चीजें यहाँ पर हैं तो कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर आप श्योर नहीं हो, राइट। और जहां तक मुझे लग रहा है विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कम्युनिकेशन को लेकर ही है। सी 2 ऑफ सोर्ड्स क्लियर हो गया, ये कम्युनिकेशन को लेकर है। आपकी बात कहने के ढंग को लेकर है, उसकी वजह से या तो लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती, या फिर मे बी आप ही क्लैरिटी दे नहीं पाते, कुछ तो है, आपको पता होगा ये क्या है। तो जो भी होने वाला है वो बहुत सुंदर तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे आपको लेसन मिल जाएगा कि मैंने बात कैसे करनी है, मैंने खुद को कैसे सामने रखना है, और किससे कितना कनेक्ट होना है, कितना नहीं होना है। द टॉवर, कुछ टूटेगा तो उससे आप बनेंगे, ऐसा होने वाला है इस महीने। और ऐसा भी है कि कोई बड़ा फैसला आप करेंगे जो आपको खुशी देगा, लेकिन ये फैसला होगा इसी इंसिडेंट के बाद। मतलब ये कुछ तो है पेनफुल, ये पहले होगा, और इसको एंड करने के लिए एक दूसरा फैसला आप करेंगे जो कि काफी सुंदर होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, और ये भी कार्मिक ही है, यानी कि आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका फल आपको मिलेगा, और जो गलती जो हो गई होगी आपसे तो उसका भी फल मिलेगा इस महीने, ऐसा होगा। और आप हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी, मुझे दिखाई दे रहा है। ये हरमित का कार्ड है ना आपके लिए, आप बहुत समझदार हो, कोई बात नहीं। और इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, कुछ एंड है, कुछ नया शुरू होना है। न्यू बिगनिंग में फिर से देख लेते हैं क्या है। दी एम्परर, एक नई पोजीशन आपको मिलेगी, और दी टेम्परेंस का यहाँ पर कार्ड है, जिससे आपको सुकून मिलेगा। नई शुरुआत है, नई जिंदगी है, नया ओहदा है, नई ड्यूटी है जिसको आप पूरा करेंगे, और आप काफी बैलेंस्ड फील करेंगे। आपको अंदर से लगेगा कि आप कंप्लीट होते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है, या कुछ तो आप नया कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये लक है आपका लक काम करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। तो आपका लक काम करने वाला है, तो कुछ तो नया आप करेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ट्रेवल भी आप कर सकते हैं, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बड़े बड़े चेंजेस की बात करता है, ऐसे चेंजेस जिससे आपको खुशियां मिले। लाइक वर्ल्ड का जो कार्ड होता है उसमें एंडिंग्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको खुशी देंगे, लेकिन वो फटाफट से होते हैं, जल्दी जल्दी से, ऐसा। तो वो आपको देखने को मिल सकता है। पर्पस देख लेते हैं, पर्पस यहाँ पर क्या है। द चैरियट एंड स्ट्रेंथ। तो आपका जो सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उसका आपको पता लगेगा, और अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो उसको पूरा आप कर पाओगे एक अच्छी स्पीड के साथ। अगर आप उसको पूरा करने में लेजी थे, अगर आप टाइम ले रहे थे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लग गया था, तो किसी का तो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। स्ट्रेंथ की यहाँ पर एनर्जी है, उसके सपोर्ट से आप अपने पर्पस को पूरा कर पाओगे फाइनली। अगर आप मेल है ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये कोई फीमेल है जो काफी कॉन्फिडेंट है, ब्यूटीफुल है, दिखाई दे रही हैं। तो इनके सपोर्ट से आप करेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई मेल मिलने वाला है, तो वो जो बैलेंस जो है वो आपका बन पाएगा, एंड देन आप दोनों मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करोगे।
ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। फायर से यहाँ पर क्या मतलब है? किंग ऑफ कप्स, पैशनेट हैं आप, लव। ओके, ये फायर, ये लव कनेक्शन को, रिलेशनशिप को लेकर है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिल सकता है। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप वो फायर, वो पैशन वापस से फील कर पाएंगे अपने कनेक्शन में। एंड काफी सारी मेमोरीज बनाने वाले हैं आप लोग। मैरिड हैं और अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो खत्म हो जाएंगी। ऑब्स्टिकल्स थे तो वो हट जाएंगे, रास्ता पूरी तरीके से क्लियर है। तो आप आगे बढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे इस जर्नी को। सो यहाँ पर कुछ घबराने की बात नहीं है। सुंदर सुंदर सा है सब कुछ, नया नया सा है। एक न्यू जर्नी है जिसमें ढेर सारा प्यार है, इमोशंस है। तो आप इसको एक्सप्लोर करने वाले हो। ये एंजल नंबर जो दिखे हैं, इनका क्या मतलब है? इनसे क्या आपको मिलने वाला है? जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए कुछ चीजों को आपने छोड़ना होगा। तो इस महीने के एंड तक हो सकता है आप उन्हें छोड़ें, और ये जानकर होगा, अनजाने में नहीं, या यूनिवर्स अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी, नहीं, आप जानकर ये करेंगे। एंड शुरू शुरू में आपको हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, बट फिर आप इसको लेट गो कर दोगे। और ये सोच समझ कर आप करने वाले हो। ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर करोगे, बहुत इमोशनल हो गए और इसमें रोने धोने में बोल दिया, ऐसे करते हैं ना कई बार कि बहुत परेशान है, हर्ट है और कुछ बोल दिया। नहीं, वैसा नहीं, आप सोच समझ कर रहे हो। और हाई प्रीस्टेस की यहाँ पर एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। तो आप ये जो भी फैसला लोगे वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए लोगे। इससे कुछ लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, बट आप रुकने वाले नहीं हैं। तो एंजल्स इन नंबर्स के थ्रू आपको ये बता रहे हैं कि जो फैसला आपने लिया है आप उसके साथ आगे बढ़ें। कुछ लोग हैं जो रोकेंगे, कुछ लोग हैं जिनको बुरा लगेगा, बट आपको अभी हाल फिलहाल में इतनी केयर नहीं करनी है। बाद में चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। अब मुझे नहीं पता ये क्या होगा, आप मुझे बताइएगा। विद 9 ऑफ वैंड्स टिके रहो। ओके, बहुत से लोग हैं जो आपको पता है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कई सारे लोग हैं जो आपसे फाइट करेंगे, आपके बारे में कुछ बोलेंगे, आपको आपके पथ से भटकाने की कोशिश करेंगे, है ऐसा। और मे बी आप थोड़े से डर जाएं इस सब को लेकर। वेट, यस, आपको लगेगा कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आपको छोड़ तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, कोई आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा डर आपके अंदर आ सकता है। तो एंजल्स कह रहे हैं इट्स ओके, ये बस कुछ दिनों का है, फिर ये हट जाएगा। जो भी है, ये टाइम भी निकल जाएगा। सो डोंट वरी, जो कर रहे हो उस पर टिके रहो। ओके, अब देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या है आपकी पर्सनल लाइफ में जो आप देख सकते हैं इस महीने। नाइट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ जल्दी जल्दी होगा, काफी जल्दबाजी में ट्रेवल कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, आई मीन कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई फैसला ले सकते हैं। सो बहुत जल्दी जल्दी है सब कुछ। और कुछ ऐसा होगा कि जल्दी में आपको कोई डिसीजन लेना होगा, कोई बड़ा डिसीजन। और जो कि मैंने कहा कि हो सकता है ये मैरिज को लेकर भी हो कि सिचुएशन ऐसी बने कि आपको बोला जाए कि अरे फटाफट से कर लो, ये मौका है, फिर आगे नहीं बनेगा, ये सारी चीजें। तो ये आप देख सकते हो, एक स्पीड सी, मूवमेंट सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ा चेंज है। और क्या है, अगेन ट्रेवल। तो आप ट्रेवल कर सकते हो, और ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा ही है, किसी से मीटिंग हो सकती है मे बी, उसके लिए आप जाएं, या बिजनेस से जुड़ा कोई काम है उसके लिए जाएं। बिजनेस नहीं, मैं कहूंगी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। तो ये आप देख सकते हो आपकी पर्सनल लाइफ में। आपसे कोई मिलने आ सकता है अचानक से, किसी से मैसेज या कॉल आपको मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। प्रोफेशनल लाइफ में अगेन यहाँ पर ट्रेवल है, और यहाँ पर मैजिशियन भी है, यानी कि कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो विश आपकी पूरी हो जाएगी और आप ट्रेवल कर सकते हैं। फिर से मैं कहूंगी, यस। एम्प्रेस,
हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हैं, और अगर आपने पैसा मैनिफेस्ट किया है तो वो आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है थोड़ा थकान भरा ये महीना रहे, आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो तो थकान हो सकती है। लेकिन आपको नॉलेज मिलेगी। रिजल्ट वगैरह का तो मैं नहीं देख पा रही। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो थोड़ा टायरिंग रहेगा ये महीना, बट आप काफी कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे, एक्सपीरियंस आपको होगा। यस, कुछ और जो हमें पता होना चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको डरा सकती हैं, इनसिक्योर आप फील कर सकते हो, उसकी वजह से मे बी आप रात में सोए नहीं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे, टेंशन रहे आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट आपको बोला गया है कि आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आप चिंता ना करें। कोई भी बात है अपनी फैमिली से डिस्कस करें, छिपाएं नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब कई बार ये भी होता है कि हम दूसरों को बताना नहीं चाहते। हमें लगता है हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमें फैमिली की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी ऐसा इश्यू बनता है इस महीने तो आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। ऑलराइट, ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ लोग हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं। सेरेंडिपिटी का यहाँ पर कार्ड है। आपको बोला गया है जो भी है आप यूनिवर्स से कहो, या जिनको भी आप मानते हो उनको बोलो कि जो भी सिचुएशन है ऐसी जो पेनफुल है उसका एंड आप कर दें। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो हायर पावर ये काम कर देंगी, ठीक है। और उसके बाद नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करें। कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मैंने कहा लेसन्स हैं आपके लिए, तो उनको सीख कर आगे अभी क्या प्लान करना है वो देखिएगा। स्पेंड द डे विद गॉड, मैं वही आपको बोल रही थी। आप जिनको भी मानते हो उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, वो आपकी परेशानियों का हल ढूंढ कर आपको बता देंगे और आप इस भार से मुक्त हो जाओगे। थोड़ा कार्मिक है महीना, ये कहूंगी, कार्मिक है, बट कोई बात नहीं, कार्मिक क्लींजिंग होना जरूरी है, तो सीखने को मिलता है बहुत कुछ। ओवरकमिंग फियर, जो कि मैंने आपको कहा डर है आपके अंदर, तो आप उससे बाहर निकल आओगे। आप बस भगवान से प्रार्थना करो। फर्टिलिटी प्रोजेक्ट विल मूव अहेड, तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि आगे नहीं बढ़ रहा था, आगे बढ़ेगा। और फर्टिलिटी का भी यहाँ पर मैसेज है। स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करेंगे, वो पहले ही आ चुका है मैसेज। एक्साइटमेंट रहेगा, यू आर लव्ड, आपको पता चलेगा कि आप बहुत प्यारे हैं और आपको एक बेबी के जैसे ट्रीट किया जाएगा या फिर बेबी आ सकता है आपके घर में। एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप फैमिली से जरूर शेयर करें, आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है कि ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जो भी मदर फिगर टाइप हैं आपकी लाइफ में, उनसे, मतलब आपकी माँ बहन है या आंटी है कोई, उनसे। एंड प्रोस्पेरिटी, एंड जो भी आपका गोल होगा वो पूरा होगा। और आपको बोला गया है कि गौ माता की सेवा करें फॉर गुड फॉर्च्यून, तो ये आपने ध्यान रखना है। जितना सेवा करोगे उतना ही कार्मिक क्लींजिंग आपकी होती जाएगी, जो भी कर्मा है वो कट जाएगा। गौ माता की सेवा करो। ये आपके लिए अफर्मेशन है इस मंथ का, आप जरूर चैंट करें इसको अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, नहीं तो मैं टाइम स्टैम्प पर लिख दूंगी, वहां से देख सकते हैं। आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करते हैं। चॉपवुड का भी कहीं ना कहीं वही मतलब है। तो आप आपका फ्यूचर लिखिए। ये मत सोचिए कि ऐसा था, ऐसा होना था, ऐसा हो जाएगा, नहीं। आपको अभी जिन भी गलतियों का एहसास होता है उनको समझिए और फिर अपना फ्यूचर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। It's in your hands. Alright, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है पिंक ऑनिक्स को और अगर आपकी राशि है लियो सजिटेरियस, यानी कि अगर आप आते हैं फायर साइन में, तो चलिए देखते हैं ये महीना आपका कैसा रहेगा। और रीडिंग जो है आज की वो कुछ अलग तरीके से होने वाली है। मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ हैंड रिटन कार्ड्स। यहाँ से कुछ मैसेजेस मैं निकालूंगी, 5 मैसेजेस, और फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से। उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू कि क्या मैसेजेस मिलते हैं, और फिर होगा गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं क्या आता है।
ओके, पहला है यहाँ पर अर्थ, वेरी नाइस। दूसरा है लव, ओके। तीसरा है यहाँ पर बर्डन, मैं ये वाला लूंगी, पर्पस। एक कार्ड और चाहिए, ओके। मैरिज, ऑल राइट। तो अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अर्थ से यहाँ पर क्या मतलब है इस मैसेज का? तो यहां पर आता है 2 ऑफ वेंस, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, ऑल राइट। अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, और इनके बीच में आपको किसी एक को चुनना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, और आप वो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। तो इस महीने ऐसा होगा कि कोई भी चेंज होगा या कुछ साइंस आपको देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कोई किसी तरीके की सलाह दे दे जिससे कि आप अर्दी एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि आप प्रैक्टिकल होकर फैसला ले पाएंगे, जो कि आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक 1 साल से आप इससे जुड़े हुए हो, जो भी सिचुएशन है, ये कोई व्यक्ति है, कोई रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 कंपनीज हैं जहां से आपको कॉल आया जॉब के लिए, या 2 लोग हैं जो अपना बिजनेस प्रपोजल आपके सामने रख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पिक करें, राइट? आप दोनों को लेकर इमोशनल हो जाते हो, जैसे दोनों से आपने बात करी है, या दोनों आपके दिल के करीब हैं जो प्रपोजल्स आपको मिले, आप नहीं समझ पा रहे कौन सा चूज करें कौन सा नहीं। तो ऐसे में ना हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत होती है, लॉजिकल होने की जरूरत होती है, तो वो इस महीने हो पाएगा। अब ये कैसे होगा, लेट्स सी। तो आप वो चूज करने वाले हो जो कि आपको स्टेबिलिटी देगा ना, ऑफ कोर्स जहां पर आपको फायदा दिखेगा, ऐसा है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप फील करें कि अरे ये तो सेल्फिश होना हो गया, नहीं। वो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्वार्थ नहीं है। दी स्टार, तो कोई है ऐसा व्यक्ति जो लोगों को हील करता है, वो व्यक्ति आपको हील करेगा, एंड है यहाँ पर किसी तरीके की हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है जब हम बैलेंस नहीं होते ना, तब हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, 2 ऑप्शंस होते हैं, हम चूज नहीं कर पाते क्या करें, हमें हीलिंग की जरूरत होती है। किसी तरीके का ट्रॉमा है, कोई किसी तरीके का डर है, इनसिक्योरिटी है, तो वो बाहर निकल पाएगी। तो ये है कोई व्यक्ति, और ये कोई ये कोई फीमेल फिगर है, मुझे मेल फिगर तो नहीं लग रहा, फीमेल फिगर है। तो ये आपकी हेल्प करेंगी इस ट्रॉमा से, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने में, और आपको एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में लाने की, एंड देन आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, और आप डिसीजन ले लोगे। तो यहां से अब हम देख लेते हैं कि ये लव का जो मैसेज आया है किस लिए है। प्रपोजल मिलेगा
किसी ऐसे व्यक्ति से प्रपोजल मिल सकता है, लव प्रपोजल, जो हो सकता है आपसे एज में कम हो या इमेच्योर हो। एज वही सेम है लेकिन इमेच्योर है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है बहुत सी चीजों का। तो उनसे आपको प्रपोजल मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज कर दो इस महीने। ये थोड़ा रिस्की होगा आपके लिए, लेकिन आप करोगे ये सोच कर कि चलो ठीक है ले लेते हैं रिस्क, ऐसा है यहाँ पर। एंड स्ट्रेंथ, ये सेल्फ लव को लेकर भी है। तो मे बी आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका सेल्फ लव बढ़े, यानी कि कुछ ऐसा जिसके लिए लोग आपको हमेशा रोकते रहे बट फाइनली आप करोगे। जैसे मान लो आप किसी ऐसे घर से हो जो जहां पर लोग काफी कंजर्वेटिव हैं और आप फीमेल हो और वो नहीं चाहते कि आप बाहर निकलकर कोई काम करो, तो आप करोगे इस महीने, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो आपके साथ साथ दूसरे भी समझे, राइट। तो ये ऐसी सोच आपकी बन जाएगी कि चलो करके देखते हैं, तो इससे आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक ये भी बात है कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट होगे, ब्रेव होगे, तो लोग वैसे ही आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, तो कम एज के लोग भी आएंगे, आपकी एज के भी आएंगे, आपसे ज्यादा की एज के भी आएंगे, कई सारे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि एक तो मुझे दिखाई दे रहा है जो हो सकता है आपको पसंद आए, आपसे एज में कम होगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन है और भी लोग जो शायद आपको प्रपोज करने वाले। सी 7 ऑफ कप्स, राइट। तो कई सारे प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, लव प्रपोजल्स, मैरिज के प्रपोजल्स। बर्डन, बर्डन से यहाँ पर क्या मतलब है, मदर यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कॉइंस। आपको या तो कोई नया जॉब मिलेगा, प्रमोशन होगा, या कोई बिजनेस आप करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जहां पर जिम्मेदारियां ढेर सारी होंगी, लेकिन आप खुशी से करने वाले हो। तो ये बर्डन जरूर है, बट ये बर्डन ऐसा है जो आपने खुद मांगा है, मैनिफेस्ट किया है। ओके, अगर अभी तक आपके पास कोई काम नहीं था और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई हमें कुछ तो काम दो, चाहे इतना काम दो कि हमारे पास समय ही ना बचे, ऐसा भी चलेगा। जैसे कुछ महीने पहले आप सोचते थे कि आप ऐसा काम करोगे जिसमें आपको सिर्फ 6 घंटे या 7 घंटे करना है, उसके बाद आपने नहीं करना। अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऐसा काम दो पूरा दिन करना पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन बस मुझे काम दे दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, और मुझे अच्छा पैसा चाहिए उसमें। तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर ढेर सारा आपको काम करना पड़ सकता है, बट उसकी वजह से मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख रही कि आप थकान में हो, आप इंजॉय करने वाले हो। तो कोई ऐसा काम मिलेगा जिसे आप इंजॉय करोगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोगों से आप बात करोगे खुलकर, और ढेर सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। और ये टेम्परेरी नहीं है, ये काफी लंबा चलने वाला है। मतलब ये ऐसा है कि जब आप छोड़ोगे तभी छूटेगा, ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आपसे कह दिया कि बस हो गया छोड़ दो, तो वो नहीं है। इस बर्डन को आप एंजॉय करने वाले हो क्योंकि आपने खुद इसको मैनिफेस्ट किया है। तो कुछ ऐसा होने वाला है, आप मुझे बताइएगा आकर कि क्या कुछ हुआ। पर्पस, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस जो है वो आपको मिलेगा, या उसकी तरफ आप काम करोगे। अगर आपका लाइफ पर्पस स्कूल से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी और फाइनली आप उस पर काम करोगे। हो सकता है आपने पहले भी ट्राई किया हो, लोगों ने आपको रोका और आप रुक गए, लेकिन इस बार आप नहीं रुकने वाले हो। तो ये आप करेंगे, ये आपके अवेकनिंग से भी जुड़ा हुआ है। आपको ये लगेगा कि लोगों को हील करना एंड लोगों को बच्चों के जैसे केयर करना, यही आपका सोल पर्पस है और यही करके आपको संतुष्टि मिलती है। इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे इस महीने से। मैरिज का तो मतलब ही है मैरिज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स आ गया, ये लो। तो शादी पक्की है, एंगेजमेंट पक्की है, होना ही है कुछ ना कुछ, और जिससे भी शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा एंड बहुत खुश आप रहने वाले हो। आपका सोलमेट होगा, आपका ट्विन फ्लेम होगा, आपका भाग्य बदलने वाला है शादी के बाद। कंग्रेचुलेशंस। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस हैं, क्या आपको पता होना चाहिए इस महीने में। इन मैसेजेस को हटाते हुए हाई प्रिस्टेस, इनर वर्क करेंगे आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैरिज के चांसेस हैं एंड जिम्मेदारी उठाएंगे आप घर की, लोगों की, अपनी, सबकी, प्रोवाइडर बनने वाले हैं एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कुछ चेंजेस हैं।
देखो ऐसा हो सकता है पर्सनल लाइफ में कि कुछ अपना आप रूटीन चेंज करें या जिम्मेदारियां आप चेंज करें या किसी नए व्यक्ति से जुड़े, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको तकलीफ दे सकती है, क्योंकि चेंज है ना, चेंज हम सभी लोगों को दिक्कत देता ही है शुरुआत में, तो उसकी वजह से थोड़े थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये 1 से 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ओके, कोशिश ये करें कि जल्दी सोएं। आप जितना सोएंगे उतनी आपकी हीलिंग होगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई मार्ग चुने स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने का, जैसे किसी आश्रम से जुड़ते हैं, किसी गुरु से जुड़ते हैं, किसी हीलर से जुड़ते हैं, राइट। तो उनकी तरफ से जो टास्क आपको दिए जाएंगे उनको पूरा करने में आपको लगे कि यार ये तो बर्डन सा लग रहा है, या आप थोड़ा बोरिंग फील करें, लेकिन ये थोड़े टाइम का होगा, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और देखना चाहूंगी पर्सनल लाइफ को लेकर। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। कुछ जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनकी हेल्थ पर थोड़ा असर बैठे, या फिर अभी भी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उनसे जुड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं संभालने के लिए। ये पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूं मैं। ओके, तो मैं आपको मेहनत करते हुए देख रही हूँ, ये मैसेज है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या है। ओके, आपकी जॉब लगने वाली है, कोई डाउट नहीं है। अगर आप टीचिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, लेक्चरर, एज ए लेक्चरर आप काम करना चाहते हो, पक्की है जॉब। और अगर आप खुद का सेंटर खोलना चाहते हो, स्कूल खोलना चाहते हो, तो हाँ पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप कोई बुक भी लिख सकते हो, या फिर आप मे बी आप पब्लिश करना चाहते हो, तो वो हो जाएगा। ऑलराइट, यस। और 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ। कुछ ऐसा था जिसको आपने पकड़ कर रखा हुआ था, सो दैट वो खत्म ना हो जाए, तो अभी ये टाइम है कि वो खत्म होगा। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा जॉब कर रहे थे जिसको आप बहुत ही सावधानी से आगे लेकर चल रहे थे, मतलब जब भी आप जाते थे ऑफिस में और काम करते थे, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि अरे छोटी सी भी मिस्टेक ना हो जाए, वरना मुझे निकाल दिया जाएगा। ऐसा होता है ना, कई जगह पॉलिटिक्स चलती है, लोग मौका ढूंढते हैं आपसे गलती हो और तुरंत आपको बाहर करें। तो मे बी बहुत दिनों से आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जहां पर रिस्क था और आप बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे थे, फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे कि जॉब चली नहीं जाए या काम बंद नहीं हो जाए। तो फाइनली वो बंद हो जाएगा, या आप वो जॉब छोड़ दोगे और आप कुछ और शुरू करोगे। ठीक है, और ये अच्छा है आपके लिए, इसके लिए बिल्कुल दुखी ना हो आप लोग, क्योंकि इसमें अब सक्सेस है। अभी तक जहां पर भी आप कनेक्टेड थे वहां पर ग्रोथ थी ही नहीं, और टॉक्सिक था, एक बर्डन के जैसा था, एंड इसलिए भी बर्डन आया था यहाँ पर। अब मैं समझ पा रही हूँ कि सिर्फ यही मैसेजेस नहीं है, यहाँ पर भी बर्डन है, दिख रहा है। तो ठीक है, छोड़ दिया जाए। नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, आप उनको अपनाओ। और आपको पता है यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी जहां पर लोग आपको सुनेंगे, आपसे पूछकर काम करेंगे। तो ठीक है ना, इस अपॉर्चुनिटी को आने दो, मौका दो और आगे बढ़ो। राइट, ओके। हेल्थ का देख लेते हैं कैसा रहेगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपसे ज्यादा कि आप खुद से ज्यादा किसी और की केयर कर रहे हो, तो मे भी आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है। आप धूप किया करो, धूप का धुआं, या सेज स्टिक्स है ना वो मंगवा लो, उसका धुआं किया करो घर पर। ओके, ये करिए, आपको राहत मिलेगी। स्टूडेंट है अगर आप, तो आपके लिए मंथ अच्छा रहेगा। एग्जाम दिया है, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। इंटरव्यू दिया है तो वहां से कॉल आने के चांसेस हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फेल होगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले प्रपोजल, जस्ट अ मिनट, मेरा गला खराब हो रहा है, वेट, आई नीड वाटर। ओके गाइस, आई एम बैक। हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अभी तक कोई प्रपोजल आ ही नहीं रहा था और अचानक से कई सारे हो जाएं, मतलब कई सारे प्रपोजल्स आ जाएं और आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या चूज करना चाहिए। सलाह दूंगी मैं आपको कि आप अपनी फैमिली से इस बारे में बात करें और फिर कोई डिसीजन लें। अभी यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे फैमिली को पता ही नहीं है उस बारे में, इतनी जानकारी नहीं है। नहीं हो जानकारी फिर भी उनका एक्सपीरियंस काम करेगा।
ऑलराइट। तो कौन सा फील्ड आपने चूज करना है या कौन सी कंपनी में जाना है, कौन सा बिजनेस करना है, इसके बारे में आप अपनी फैमिली से सलाह लें। फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशन बने तो करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ चेंजेस आपको एक्चुअली करने पड़ेंगे, और जब हम चेंज करते हैं तो ठीक है, कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में फिर हमें लगता है अरे ये तो तभी बर्डन आया था ये तो बर्डन हो गया, अब कितना बदले हम। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा 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 करके बदलना, और रिजल्ट उसके अच्छे आपको मिलेंगे। शुरुआत में दिक्कत होगी, हम सभी को परिवर्तन अच्छे नहीं लगते यार, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उसकी जरूरत थी। तो इन चेंजेस के जरिए आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं, अपना फ्यूचर लिख सकते हैं। एक तरीके से ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपको इन कार्ड से, ठीक है। तो जो जॉब में ही वैसे मुझे बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, पर्सनल लाइफ में तो नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में ही दिख रहे हैं। तो ये जो भी चेंज है ना, इसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, और कोशिश करना है चीजों को आप कंट्रोल ना करें। गो विद द फ्लो, यूनिवर्स जिस तरफ भेज रही है उस तरफ आराम से चले जाओ, बेहतर होगा। और ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, ठीक है, बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आपके लिए अफर्मेशन क्या है इस महीने का, लेट्स सी। ये जो कार्ड बताता है किसी भी तरीके का कंट्रोल हो, रिलेशनशिप को लेकर या आपके बच्चों पर या आपके जॉब को लेकर, किसी चेंज को लेकर नहीं करें, आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आप जितना कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा सफर करोगे। तो जब देख लो चीजें कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, यूनिवर्स चाहती है वो करना, तो होने दो। हेल्थ, अगेन यहाँ पर हेल्थ को लेकर आ गया है, तो अपनी हेल्थ का बेहद ध्यान रखें। ओके, ये अफर्मेशन आपने चैंट करना है इस महीने। एक्चुअली हेल्थ को लेकर क्यों है, क्योंकि ये आपकी आदत है। आपको अगर कुछ ऐसा करना पड़े जो करने का आपका दिल नहीं कर रहा, तो आपकी हेल्थ पर असर बैठता है। पहले आपका सिर दर्द होगा, फिर पेट से जुड़ी बीमारियां होंगी, और ये सब कुछ होता है आपके साथ। या फिर आपके अंदर डर रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये चीज ना हो जाए। आपके घर पर भी है कोई जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसको देख देख कर भी आपको हो रहा है कि जो उनको है वो मुझे नहीं हो जाए, राइट। तो ये चीजें होती हैं आपके साथ। अगर आप लियो हो तो पक्का ये प्रॉब्लम होगी आपके साथ, तो इस पर आप काम करो, ठीक है। प्रॉब्लम कोई नहीं है हेल्थ की, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आप आते हैं वाटर साइन में, यानी कि आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, तो चलिए देख लेते हैं इस महीने आप क्या रिसीव करने वाले हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो रीडिंग मैं कुछ इस तरीके से करूंगी कि ये हैंड रिटन कार्ड्स है जो कि मैं देखने वाली हूँ आपके लिए, और यहाँ से जो भी मैसेजेस आएंगे उनको क्लैरिफाई करेंगे विद टैरो कार्ड, एंड देन आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अलग से कार्ड देखूंगी, गाइडेंस होगा, शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं इस महीने लव, मैरिज, hate, oh, love, marriage and hate, fight, new beginning, इमोशंस। ओके, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इनका क्या क्या मतलब है। बेसिकली एंडिंग है यहाँ पर, जो आया नहीं है निकल कर, लेकिन वो क्लियरली दिखाई दे रहा है ये क्या है। पर फिर भी देखते हैं लव को लेकर क्या है यहाँ पर, क्या एंजल्स बताना चाहते हैं। The Emperor, High Priestess, King of Cups। काफी ज्यादा आप
इमोशनल रहेंगे इस महीने, एंड एट द सेम टाइम आप ये भी कोशिश करेंगे कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाएं एंड अपनी लाइफ के फैसले लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर लें। यानी कि जो इमोशंस हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, प्यार आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप उसको कंट्रोल में लें। ये होने वाला है इस महीने, और ये जो एनर्जी है काफी कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि ओके, इस एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ावा ना दें, अदरवाइज आप मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे। ठीक है, जो है सो है, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करना है, या ये कहने की कोशिश कि ये कमतर है वो बेहतर है, ये गलत है। प्यार अपनी जगह है, इमोशंस अपनी जगह है, और प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है। आप जब फैसला लेते हैं तो आपको किस जगह, किस आधार पर फैसला लेना है वो आपने सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर प्यार का मैटर है वहां पर आपको इमोशंस ही रखने हैं। अगर आप लॉजिकल होकर कोई फैसला लेते हो तो वो अच्छा नहीं है। काम का मामला है तो वहां पर आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। वहां पर अगर आप इमोशंस लेकर आते हो तो गलती करोगे। ठीक है, तो मैं यहां पर देख रही हूं विद एम्परर एनर्जी कि कुछ तो है, कुछ तो हुआ है जो कि लाइक जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि मैं भ्रम में रहा, मैंने बेवकूफी करी, या मैं भ्रम में रही, मैंने बेवकूफी करी, और मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था, मुझे अपनी कंडीशंस रखनी चाहिए थी, मुझे लॉजिकली सोचना चाहिए था, मुझे डिसीजन लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करने वाली है, नहीं करने वाला। तो ये जहां तक मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस है कि आपको नहीं करना है। हाँ, आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहो, वो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सन, कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी अबाउट लव। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पता चले, अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर आप श्योर नहीं थे अभी तक, लव है या अट्रैक्शन है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि ये लव है, और या आप किसी से कितना सोल लेवल पर कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, उन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा इस महीने। ठीक है, तो दो तरीके के सिनेरियोस थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैरिज को लेकर देख लेते हैं क्या है। तो मैरिज के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपकी शादी हो, और कुछ लोगों के लिए ये एक रिस्की फैसला हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगे, और ये बहुत जल्दी आप लेने वाले हो। एंड मैं यहां पर ये भी देख रही हूं कि ओके, अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आप किसी ऐसे पार्टनर को चूज करें जो कि काफी अट्रैक्टिव है, और आप सिर्फ ये देखेंगे कि वो अट्रैक्टिव है और आप शादी के लिए हाँ बोल देंगे। मैं यहाँ पर नहीं देख रही कि आप उनसे पर्सनली मिलने वाले हो, उनको डेट करने वाले हो, उनको जानने वाले हो, ऐसा कोई इरादा नहीं है अगर आप मेल हैं तो। और अगर आप फीमेल हैं तो मैं देख रही हूँ कि आप अपनी फैमिली की मर्जी से शादी के लिए हाँ बोलोगे, लेकिन मैरिज तो यहाँ है ही है। और ऐसा हो सकता है कि अभी फिक्स हो जाए। कुछ लोगों का तो ये है कि मई के महीने में ही शादी हो जाएगी, कुछ लोगों का ऐसा है कि एंगेजमेंट होगा, शादी होगा अगस्त में। ठीक है, यहाँ पर हाई चांसेस हैं। हेट, हेट का मैसेज क्यों है यहाँ पर? हेरोफेंट। ओके, तो वैल्यूज, ट्रेडिशंस, इन सारी चीजों के प्रति आपकी भावना बदलेगी। आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। क्यों? आपको मैं नफरत करते हुए देख रही हूँ। वाई? 3 ऑफ कप्स। ओके, तो इसने एक थर्ड पार्टी के जैसे काम किया है। आपको ये लग रहा था कि आपकी लाइफ में खुशियां आ सकती थी, लेकिन ये कास्ट, रिलीजन या ये जो भी बातें करी जाती हैं, लाइक जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, इनकी वजह से आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते थे आप नहीं कर पाए। सो एक घृणा सी रहेगी आपके मन में इस महीने उन सारी चीजों को लेकर, जो भी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं।
तो ये चीज है। आई थिंक यहाँ पर कुछ इशू हुआ है मैरिज को लेकर ही, फैमिली को लेकर ही, और ये ऑब्स्टिकल बना है तो इसके प्रति आपकी घृणा, हाँ जाहिर है। फाइट, 6 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ये फाइट आपकी खुद से है। आपको ये लगेगा कि लोग जो कहते हैं कि किस्मत में ये लिखा है, या कोई चेंज नहीं कर सकता, भगवान लिखते हैं किस्मत, तो आप उससे फाइट करने वाले हो। आप लोगों को ये साबित करोगे कि मेरी किस्मत मैंने खुद लिखी है और ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा सा है इन सारी चीजों से, फॉर सम रीजन। न्यू बिगनिंग, स्ट्रेंथ है यहाँ पर, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस। अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, अपनी कंडीशंस पर जीना है, कई सारे ऑप्शंस देखने हैं, वो सब कुछ ट्राई करना है जो पसंद है। तो ऐसा आप करने वाले हैं, आप एक्सप्लोर करने वाले हैं इस महीने। सो आपको मैं बहुत चेंज होते हुए देख रही हूँ। मतलब कुछ टाइम पहले तक आप काफी इमोशनल थे, फिर आप लॉजिकल हो रहे हो, और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि ये कंजर्वेटिव टाइप हैं, उनके विरोध में हो, और उनको पीछे छोड़ते हुए अपनी कंडीशंस पर अपनी लाइफ जीने का आप प्लान करने वाले हो। ऐसा ये महीना मुझे दिखाई देता है। तो बड़े बड़े चेंजेस हैं आपके लिए, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। मुझे बताइएगा किन लोगों ने ये चूज किया है। फाइल, लेट्स सी पर्सनल लाइफ में क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। गुस्सा में देख रही हूं, धोखा में देख रही हूं। आपको ऐसा लग सकता है कि जो प्लानिंग आपने करी थी फ्यूचर को लेकर, वो प्लानिंग आपकी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी ने आपको समझा नहीं, लोगों का ईगो हावी हुआ, और प्लस आपका भी ईगो आप पर हावी हो रहा है, ये देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं, एंड आपकी हेल्थ पर भी मैं देख रही हूँ असर पड़ता हुआ। ओके, आप बहुत गुस्से की एनर्जी में हैं। गाइस प्लीज आप नाराज ना हो लोगों पर, और मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसको लेकर आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप थोड़ा सा वेट करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा खुद को टाइम दो, दूसरों को टाइम दो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो भी एंडिंग्स हुई है ना, ये आपके अच्छे के लिए हुई हैं। तो इस दौरान आपको कुछ समझना है आपके बारे में, और अगर आप किसी से कनेक्टेड हो तो उनके बारे में। ओके, और जो परिस्थितियां अभी आपके फेवर में नहीं है वो हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। इतना गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं देख रही हूँ, आपको बस ये चाहिए कि कहीं से आपको पैसा मिले, आप उसको सर्च कर रहे हो, अच्छी जॉब को या अच्छे बिजनेस को जहां से आपको पैसा मिले। और कुछ है जो आप एंड कर रहे हो और नया शुरू कर रहे हो। अगर कहीं जॉब कर रहे थे तो वो जॉब आप छोड़ दोगे, नई कंपनी के लिए ट्राई करोगे। बिजनेस किसी के साथ कर रहे थे तो वो पार्टनरशिप खत्म करोगे, नए तरीके से सब कुछ शुरू करोगे। एंड आपने आई थिंक आप डिसाइड करोगे कि आपको अब जो भी करना है फैमिली के लिए करना है या फैमिली की सुनकर करना है। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। हेल्थ का देख लेते हैं। हाँ, हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं लग रही मुझे यहाँ पर। एंड ओके, अगर स्टूडेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनका रिजल्ट आएगा इस महीने, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। इंटरव्यू के लिए आपने अगर कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहां से कॉल आ सकता है। ये चीजें हैं। मैनिफेस्ट कुछ किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन अगस्त के महीने में। ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि ये किसी रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर है। आपने कोई प्लानिंग करी थी, वो पूरी नहीं हुई, और आपको ये लग रहा था कि उस मैरिज से आपकी लाइफ चेंज होगी, आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। वो काम आपका पूरा नहीं हुआ। तो फाइनली आप चाह रहे हो लाइफ में आगे बढ़ना, लेकिन आप कैसे आगे बढ़ो, क्योंकि आपका एक तो ईगो हर्ट हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपको धोखा दिया, एंड प्लस आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज आपको वापस मिल भी नहीं सकती। ऐसा ये है। आई वुड से आप प्लीज अपनी हीलिंग करो,
और उसके बाद ही आगे बढ़ना, उससे पहले नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में आपने कुछ भी किया तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। ओके, जो कि मुझे लग रहा है कि आप सुनेंगे नहीं, बिकॉज बहुत ही फायरी एनर्जी है एंड आई डोंट नो आप कैसे हैंडल करोगे। ये कार्ड आज सभी के लिए आया है। आपको बोला गया है कि आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो, लेकिन थोड़ा कुछ महीनों के बाद। तो अभी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। आप रिसीव करेंगे गुड थिंग्स गुड थिंग्स टू कमेंस लीडिंग द पाथ, ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड, आप रिसीव करने वाले हैं। देन यू हैव मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग, तो कोई तो आपकी लाइफ में आएगा, नई शुरुआत होगी। एंड उसके बाद है आपके लिए, आपका जो भी गोल है उसे अचीव कर पाएंगे। मटेरियल गेन है, स्टेटस है आपको मिलेगा, हैप्पीनेस एंड सक्सेस मिलेगा, लेकिन इसको टाइम है। सो थोड़ा सा धैर्य रखो। आपके जो भी सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे, लेकिन बिल्कुल अभी कोई फैसला नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, रिमेन सेंटर्ड, आपको बोला गया है धैर्य रखने के लिए। ठीक है, जो भी चिंताएं हैं उनको बदलो, चिंताएं नहीं करनी है, पॉजिटिव सोचना है और सेंटर्ड रहना है, बिखरना नहीं है। इट्स ओके अगर ये बड़ा चेंज हुआ है तो ये आपके अच्छे के लिए है। अफर्मेशन आप कौन सा करेंगे इस महीने? चैंट एक्सेप्टेंस का, लर्निंग टू एक्सेप्ट दी थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो इसको एक्सेप्ट करना है और खुश रहना है। ये आपने चैंट करना है और चीजों को सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स को डिसाइड करने दो कि क्या है आगे। ओके, यस, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।